ग्यारह बज चुके हैं और सारा काम मेरा पड़ा है। रूम क्या कर रही थी? पुलिस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी ना सुबह का टाइम है और आज संडे है, तो बच्चे तो लेट तक ही सोएंगे आज, क्योंकि संडे वाले दिन ना मैं इनको उठाती नहीं हूँ जब तक ये खुद ना उठे। और बस झाड़ू पोछा लगा के अब मैं मैट बिछा रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए और फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, तब मैं बच्चों को उठाऊँगी। और टाइम पे ही उठी थी मैं, जिस टाइम पे मैं डेली उठती हूँ उसी टाइम पे उठी थी। लेकिन काम करने का जो प्रोसेस है ना, वो धीरे धीरे हो रहा था आज मेरा अपने आप ही, क्योंकि छुट्टी है तो मैं अपना स्पीड से काम नहीं कर रही थी, आराम से ही काम कर रही हूँ, क्योंकि एक ही दिन मिलता है आराम से रिलैक्स होकर मैं अपना काम करती हूँ जिस दिन छुट्टी होती है। और अभी ना फटाफट से नहा के आती हूँ, फिर जाएंगे सूर्यदेव को जल देने के लिए और फिर बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो मैंने ना चाय बनने के लिए रखी थी, बस चाय मेरी बन गई है। अब चलते हैं ऊपर और फिर चाय पियेंगे आराम से बैठकर, बच्चों को भी उठा देंगे क्योंकि ना उठने का इनका भी टाइम हो गया है। और ना 8 सवा 8 का टाइम है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि 10 बज चुके हैं, क्योंकि धूप इतनी जल्दी निकल आती है। और अब तो ना मौसम में भी इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि सुबह शाम को ही सर्दी लगती है। रूम में तो है थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे सर्दी नहीं लगती अब। तो बस अब आ गई थी सूर्यदेव को जल देने के लिए। तो अभी ना मैं थोड़े से गमले दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि उस साइड भी रखे हुए हैं, तो अभी इतना टाइम नहीं है, फिर किसी दिन आएंगे शाम को तब मैं दिखाऊंगी। और तुलसी तो बहुत सारी हैं और गुलाब के हैं। पहले तो ना इतने सारे फूल आते थे कि लड्डू तो डेली ही तोड़ के ले जाती थी। तो फिर चलते हैं अब जल्दी से नीचे, किसी दिन आएंगे ना शाम को तब मैं वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और अभी आई छत पे, सूर्यदेव को दे दिया है जल, तो नीचे चलते हैं। बच्चे सोए हुए हैं और उनको उठाते हैं और चाय पीते हैं अपनी, उसके बाद करेंगे आगे के काम। और अब है ना सबसे पहले लगा देते हैं मशीन। एक साइड से कपड़े धुलते रहेंगे, एक साइड से मैं अपना काम करती रहूँगी, तो फिर सारे काम एक साथ ही होते रहेंगे। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो उस दिन है ना काम थोड़ा सा लेट ही होता है। और कपड़े मेरे इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं और गंदे कपड़े रहते हैं ना घर में, तो फिर बिल्कुल भी जो है सफाई दिखती नहीं है। चाहे बाहर भी रखे रहते हैं तो भी ना सामान फैला ही दिखता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि पूरी की जो ये टोकरी है ना सारी धो। कूल हो रहा है? क्या हुआ है? कून नहीं कर रहा है? आप उठ गए? स्कूल नहीं जाना? चलो स्कूल हैं? और देखो सुबह उठते हुए फोन देखना, इसकी आईज फूट जाएंगी, खराब हो जाएंगी आईज। फिर कैसे देखेगा? फिर ऐसे कहेगा मम्मा का है, मम्मा का है। आपको दिखेगा नहीं फिर, ये आईज ना पारी पारी उठते ही फोन नहीं देखते, नहीं देखते। स्ट्रॉबेरी वाला किचन सेट, ओके चला दूं? हटो फिर। क्या कर रही थी? पुलिस एरोप्लेन की जोर से उड़ रहा था। बहुत खतरनाक था। मैंने जाना, मेरी जाओ आपको बैठना है एरोप्लेन में? गिर जाएगा। मैं किसके लग जाएगी चोट? मेरे फिर मैं पट्टी कर दूंगी। मैं बोला कि बात राधे राधे बोलूआ। एक ही बार बोलोगे राधे राधे? बार बार नहीं बोलोगे? को नहीं हो। अब आप कोई काम नहीं करोगे? राधे राधे इस बार बोले बोला। ओके, एक ही बार बोल। मॉर्निंग। तो 11 बज गए और बच्चों को ना भी नहलाऊंगी। सारा काम किचन का तो हो गया है और किचन का हो गया, क्लीनिंग वगैरह हो गई है, लेकिन इस रूम का देखिए हाल।
बेटा साड़ी पहनाऊंगी एक बार। मैं लड्डू को नहलाया हूँ, वो वॉशरूम में है, उसको नहाएंगे आएंगे, उसको ठंडी लग जाएगी नहीं तो अभी ले आओ। फिर उसके बाद है ना हाँ स्ट्रॉबेरी वाला किचन सेट चलाऊंगी। तो एक बार ना उसको नहला आती हूँ, उसको ठंड लग जाएगी, फिर रूम की सफाई करेंगे और बच्चों की सफाई करेंगे। बच्चों को नहलाना है, इनको नहलाना है। तो एक बार मैं नहला के लेके आऊँ लड्डू को। 11 बज चुके हैं और सारा काम मेरा पड़ा है रूम का। तो बस बच्चों को संभालते संभालते टाइम इतना ज़्यादा हो गया है ना कि पता ही नहीं लगा मुझे कि 11 बज गए हैं। तो सबसे पहले ना मैंने किचन का काम निपटाया कपड़े लगाने के बाद। उसके बाद जो है बच्चों को नहला के लेके आई हूँ और बस इनके ना हेयर वॉश भी करने थे, तो फिर टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा। और बस तेल की मालिश भी मैंने की थी, क्योंकि संडे वाले दिन ही ना मैं इनकी आराम से मालिश करती हूँ, उसके बाद नहलाती हूँ और फिर उसके बाद जो है तेल दोबारा से लगाती हूँ। अब मैं लोशन लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि गर्मी आएंगी ना तब मैं लोशन लगाऊंगी, फिर तेल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने जो है लोशन तो अब छोड़ दिया है लगाना और मैं नारियल का तेल ही लगाती हूँ इनके। तो बस फटाफट से पहनाते हैं बच्चों को कपड़े और उसके बाद जो है इनको मैं खाना खिला दूँगी, क्योंकि एक बार जो ये खाना खा के फ्री हो जाएंगे ना तो मैं फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि फिर ना ऐसे नीचे चले गए ना खेलने के लिए, फिर मैं इनके पीछे लगी रहती हूँ, मतलब खा लो खाना, और 2 ढाई 3 ऐसे ही बजा देते हैं ये। और चीकू तो वैसे भी आ जाता है ऊपर, लेकिन लड्डू नहीं आता है, तो इसलिए मेरे को इसकी ज़्यादा टेंशन रहती है कि खाली पेट है। और बच्चे को जब तक खुद से ना खिलाओ ना तब से ना मानता भी नहीं है कि किसने कुछ खाया होगा। तो बस अभी ना सारे कपड़े जो गंदे हैं ना वो मैं निकाल के और बाहर रख के आऊँगी, क्योंकि फिर मशीन दोबारा से भी लगानी है। और इनको ये टॉय वगैरह दे रखे थे तो ये सारे में फैला रखे, और रूम का इतना बुरा हाल कर देते हैं ना, तो सारा रूम साफ़ कर देंगे और उसके बाद जो है गंदे कपड़े निकलेंगे, फिर वो मैं लगा दूंगी मशीन में। और अभी ना ये रजाई ना कोई नहीं उड़ता है, मतलब रात को मैं रख तो देती हूँ निकाल के, लेकिन ना तो बच्चे उड़ते हैं ना ही मैं उड़ती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। और मेरे को ना ये चादर भी चेंज करनी है, और मैं सोच रही थी कि ना इसको ठीक वैसे कर देती हूँ, मैं डेली झाड़ देती हूँ, लेकिन मेरे को ना ये चेंज करनी है। और मैं सोच रही थी कि कॉटन की जो चादरें हैं ना वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब ना इसमें भी गर्मी लगती है, लेकिन इनको कॉटन की नहीं बिछानी है, अब इनको गर्म ही बिछानी है। तो फिर मैं कंफ्यूज हूँ इसी चीज़ के अंदर कि अगर ये भी कॉटन की बिछा लेते ना तो मैं सारी की सारी जो है उठा के रख देती और फिर ना स्पेस बन जाता। और अब अगर मैं कॉटन की भी निकाल लूँगी ना तो बिल्कुल भी अलमीरा के अंदर ना स्पेस नहीं है। तो इसलिए देखती हूँ 2-4 दिन और चलाती हूँ इसको, लेकिन मेरे को ना बेचैनी होने लग जाती है कि चादर चेंज करनी है तो करनी ही है। तो फिर आज मैं अपनी तो कर ही दूँगी, जब भी टाइम लगेगा कल कर दूँगी, क्योंकि बच्चों के सामने तो वैसे भी मैं ऐसी चीज़ों को नहीं हाथ लगाऊंगी। एक तो पहले ही काम इतना बढ़ जाता है, इनके आगे और बढ़ जाएगा। तो बस जो काम है ना मेरा वही मैं करूँगी। तो ये डायपर मंगवाए थे, तो एक पैकेट तो मैं अंदर रख देती हूँ और एक निकाल के रख लेती हूँ, उसमें से यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि इनके हाथ लग जाता है ना तो बस इधर से उधर फैला देते हैं फाड़ के डायपरों को भी। तो रूम हो गया अच्छे से साफ़, जो भी कपड़े हैं मैं बाहर रख के आती हूँ। और है ना अभी जो है किचन का काम मेरा सारा का सारा पेंडिंग पड़ा है। खाना तो मैंने बना लिया था, लेकिन मेरे को दूध भी बॉईल करना है और भी काम है किचन के जो मुझे करने हैं छोटे छोटे। तो फिर बच्चों को भी मैंने ला के बिठा दिया है टॉय दे के। तो इनको ना मैं भी फ्रूट काट के दे दूँगी, क्योंकि खाना तो नहीं खाना इनको। मेरे साथ है ना जब मैंने ब्रेकफास्ट किया था थोड़ा बहुत 1-2 बिस्किट ले लिए थे। तो बस अब आ गई थी किचन में, तो पपीता मैं काट के दे दूँगी, क्योंकि ना ये ख़राब ही हो जाएगा। और बच्चों को ना खाना खाने की भूख नहीं है, बस छोटी मोटी भूख है, इसलिए चिप्स वगैरह मांग रहे थे तो मैं उनको छोड़ के, और चिप्स से तो अच्छा है कि मैं इनको फ्रूट ही काट के दे दूं। और ये ना एक बार पपीता की तो ऐसा है कि एक बार कट जाए ना तो फिर ये खराब ही जाता है, नहीं तो इसको जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है। और इनको ना स्टिक्स मिल गई थी, जैसे फ्रूट वाली स्टिक होती है वो मिल गई थी, तो इसीलिए इनको जो है फ्रूट खाना था। फ्रूट की याद आई थी कि मुझे पपीता दे दो, तो इसलिए मैं दे के आई हूँ। इसमें खेल में लगे हुए हैं, इतने दूध भी बॉईल हो जाएगा और किचन की भी मैं जो बर्तन है वो साफ़ कर लूँगी। और फिर मैं अपना एडिटिंग का काम करूँगी, क्योंकि वो व्लॉग वगैरह बनाना है मुझे, तो उसमें टाइम लगता है। तो देखती हूँ बच्चों के सामने आज कैसे कर पाऊँगी। जिस दिन की छुट्टी रहती है ना उस दिन वैसे ही मुझे जो है देखना पड़ता है कि कैसे काम होगा। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, और शाम की मैंने चाय बनाई है और बस अपने काम में लग जाऊंगी, क्योंकि ना आज जो है मुझे पनीर भी बनाना है। तो ये दूध मैंने रखा हुआ था, ये अच्छे से बॉईल हो गया था, तो मैं इसके अंदर 2 नींबू का रस डाल दूंगी। और है ना ये फटा ही नहीं था, पहले थोड़ा सा फट गया था, उसके बाद जो है अच्छे से नहीं फट पाया था। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ना जो लस्सी होती है
उसका जो पानी होता है ना खटास, वो डाल दी थी, तो फिर एकदम से फट गया। मेरे पास ना विनेगर नहीं है, उससे तो बहुत ही जल्दी फट जाता है। तो बस मैंने नींबू और जो लस्सी का जो पानी होता है ना ऊपर ऊपर आ जाता है वो खट्टा, तो उससे अच्छे से फट गया था। और अब ये कपड़े फोल्ड करके रखने थे जो सुबह धुले थे ना, वो मुझे रखने थे, और मैं ना यहाँ रख के गई थी तो फिर बच्चे लग गए थे। और ऐसे ऐसे काम में ना इनको बहुत ही मज़ा आता है, मतलब बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे कि मटर छीलना हुआ, मेथी साफ़ करना हुआ, कपड़े फोल्ड करना हुआ, चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन इनको हाथ जरूर लगाना होता है। मैं भी कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि ना फिर ये झगड़ने से तो अच्छा है इस काम में लग जाए। तो बस बच्चों के साथ ना पूरा दिन का पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया, क्योंकि बिजी रखते हैं इतना ज़्यादा। और अभी भी देखिए एक ही टी शर्ट के ऊपर इनका झगड़ा है। और है ना, जब झगड़ते हैं ना तो इतना गंदा वाला झगड़ते हैं ना, और जब प्यार आता है ना तो वो भी इनका खतरनाक होता है, क्योंकि एक दूसरे को गोदी लेते हैं। और दोनों ही छोटे हैं तो फिर डर लगता रहता है कि पेट में दर्द ना हो जाए। तो इनके साथ तो ना ऐसा है कि लड़ाई भी खतरनाक और जो प्यार है वो भी खतरनाक। तो छोटे बच्चों को संभालना आसान तो नहीं है, मतलब सारा दिन यही देखने पड़ते हैं कि लड़ाई ना हो जाए, मतलब कभी गिर ना जाए, कभी ये धक्का ना दे दे, कभी उसको वो धक्का ना दे दे। तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, और मेरा पूरा का पूरा दिन है ना ऐसे ही मतलब निकल गया है, क्योंकि दोपहर को तो ये लेटते ही नहीं हैं, बहुत ही कम सोते हैं। तो इसलिए ना पूरा दिन जो ना ही मैं लेट पाती हूँ इनकी वजह से, और ना ही जो है ये लेटते हैं, तो मुझे ना पूरा दिन घुमाते रहते हैं ऐसे ही। तो अभी ना किसी बात पे जो है चीकू मुझसे नाराज़ हो गया था, तो इसको भी मैं मना लूँगी, क्योंकि बच्चे ना आजकल के ऐसे हो गए हैं कि थोड़ी सी बात बोल दो ना तो एकदम से नाराज़ हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ बच्चों का हाथ जाना लगा है ना, वहाँ वहाँ कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं मिलता है। मैं जहाँ भी रखूँगी ना वहाँ से गायब हो जाता है वो सामान। और जो रखने का सामान है वो तो ये फेंक देते हैं, और जो नहीं रखने का सामान है ना खुद का, वो जो है उसी जगह पे रख देते हैं। तो बस ये स्कूल जाएंगे ना तब मैं जो है अलमीरा की सफाई भी करनी थी मुझे। और अभी ना सारा रूम मैंने साफ़ कर दिया है, जो भी इन्होंने कूड़ा वगैरह गिराया था ना वो मैंने हाथ से उठा के जो है फेंक दिया है। चादर को अच्छे से साफ़ कर दूँ, बस रूम हो गया अच्छे से साफ़। और खाना मैंने बना ही लिया था, क्योंकि मैं खाना ना पहले बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के साथ है ना खाना बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि शैतानी इतनी करते हैं, बीच बीच में ना छोड़ के भागना पड़ता है। कभी मैं रोटी बनाती हूँ तो मुझे छोड़ के बीच में आना पड़ता है, कभी सब्जी बना रही तो बीच में आना पड़ता है। इससे अच्छा ना मैं पहले ही जो है खाना वाना बना लेती हूँ, फिर बच्चों को प्रॉपर टाइम देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब तक थोड़े से समझदार नहीं हो जाते हैं ना तब तक मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा कि मैं खाना वाना पहले ही बना लूँ, फिर बच्चों के साथ रहूँ। और अभी ना मैं लड्डू का होमवर्क करवा दूँगी, फिर इनको खाना खिला दूँगी, और इस ब्लॉग को करते ही एंड। ब्लॉग अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में, तब तक